हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेंटर्स में। दोस्तों, ये वीडियो बीएसटीसी परीक्षा 2024 के अंतिम चरण की तैयारी में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जी हाँ, ये आपका शिक्षण अभिरुचि क्लास 2024 जो पेपर में शिक्षण अभिरुचि क्लासेस के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, और जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आपका एक अच्छा स्कोर बनता है इन 50 क्वेश्चन से, अच्छे खासे नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं। तो इसी को मैं कवर करवाने वाला हूँ साथियों। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, पिछले एग्जाम्स में कवर अप किए गए क्वेश्चन में आपके लिए एक एक प्रश्न अलग अलग पेपर से निकाल के लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद है आपके लिए। अगर इन प्रश्नों को आप अगर पूरा देखते हो तो आपके इस बार के बीएसटीसी एग्ज़ाम में आप पूरा पेपर आसानी से कर पाओगे। सारे प्रश्न यहीं से मिलेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। आपसे पूछा जाता है दोस्तों, प्रश्न पूछा गया है जी, प्रश्न पूछा गया है आपसे। प्रश्न एक है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? जी हाँ विद्यार्थियों, बताइए निम्न में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। देखो, शिक्षण अभिरुचि में जो टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट है, इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? पाठ्यक्रम के अनुसार सूचनाएं प्रदान करना। 2 आपका हो जाएगा छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। 3 हो जाएगा छात्रों को टिप्पणियाँ लिखवाना विद्यार्थियों। और अगला आपका हो जाएगा छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना। जी विद्यार्थियों, इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? जल्दी से सभी बीएसटीसी के सहपाठियों जल्दी से कमेंट करो। इसमें देखो, इसमें आपका राइट हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, छात्रों की चिंतन शक्ति विकास करना। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? मुख्य उद्देश्य हो जाएगा छात्रों में जो चिंतन शक्ति है उसका विकास करना, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपका क्वेश्चन 2 पूछा गया है विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि अच्छी है? देखो, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि सबसे अच्छी मानी जाती है? जी, व्याख्यान एवं श्रुति लेखन, संगोष्ठी एवं परियोजना। 3 हो गया आपका संगोष्ठी एवं श्रुति लेखन, और तीसरा हो गया आपका श्रुति लेखन एवं दत्त कार्य। जी विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन अभी पिछले आपका पीटीटी एग्जाम 2024 जो 9 जून वाला पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया कि जो शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो आपका राइट हो जाएगा इसमें जो संगोष्ठी एवं परियोजना। जी, तो ये आपका 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जाए तो आपका संगोष्ठी एवं परियोजना राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अध्यापक शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है क्योंकि? देखो, अध्यापक शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करता है? क्योंकि इसका कारण है, इससे शिक्षण कार्य रुचिकर बनता है। दूसरा आपका, इससे शिक्षण कार्य छात्रों के बोध स्तर का बनता है, और इससे छात्रों का ध्यान आकर्षित होता है और वह इसका उपयोग करना चाहता है। जी, ये क्यों करता है अध्यापक अपना शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करता है? तो इसका राइट हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर 2। क्या है? इससे शिक्षण कार्य छात्रों के बोध का स्तर बनता है। ठीक है, मतलब छात्रों को ज्ञान का स्तर बन लो, छात्रों को इससे बहुत कुछ समझ आता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा विद्यार्थियों। शिक्षण सामग्री यूज़ क्यों करता है टीचर, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षण का प्रभावी होना किस बात पर निर्भर करता है? जी हाँ विद्यार्थियों, बताना है शिक्षण का प्रभावी होना किस बात पर निर्भर करना है। देखो, शिक्षक की योग्यता पर निर्भर करता है, शिक्षक का व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, शिक्षक का हस्तलेख पर निर्भर करता है, या शिक्षक का विषय बोध पर निर्भर करता है। तो विद्यार्थियों, कौन सा राइट हो जाएगा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये एमसीक्यू लेके आया हूँ आपके लिए। तो राइट हो जाएगा आपका शिक्षक का मानसिक योग्यता पर ये शिक्षण का प्रभावी होना निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा विद्यार्थियों। आपको इस तरह से प्रश्न करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए बीएसटीसी के, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन सी एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है? देखो, निम्न में से कौन सी एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है? जी, वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता, अस्पष्ट शब्दों का उपयोग नहीं, और विश्वसनीयता। जी विद्यार्थियों, इसमें वस्तुनिष्ठता ये तो अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता है। जी, अगला है आपका अस्पष्ट शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता पेपर के अंदर। अगला आपका विश्वसनीयता उसमें होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 नंबर का जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं होती। तो कौन सी नहीं होती? व्यक्तिनिष्ठता। ठीक है, क्वेश्चन आपका
6 पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों, पूछा गया है। अन्वेषणों ने यह दर्शाया कि अध्यापकों के स्नायु तंत्र में अस्थिरता के लक्षण हैं। जी विद्यार्थियों, प्रश्न है, पढ़ना ध्यान से। अन्वेषणों ने यह दर्शाया कि अध्यापकों के स्नायु तंत्र में अस्थिरता के लक्षण है तो कौन सा राइट हो जाएगा? पाचन क्रिया का बिगड़ना, दूसरा विस्फोटक व्यवहार, और 3 थकावट, और 4 चिंता। ठीक है, चिंता तो कौन सा राइट हो जाएगा विद्यार्थियों? इसमें आपका 2 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अन्वेषणों ने बताया कि अध्यापकों में स्नातु स्थिरता के लक्षण क्या हो जाएगा? विस्फोटक व्यवहार, मतलब इस अध्यापकों के लिए विस्फोटक व्यवहार नहीं होना चाहिए, उनमें सरल भाषा का यूज़ करना चाहिए उनको, और एक बच्चों के प्रति जो शिक्षा के प्रति एक टीचर का जो सरल व्यवहार होता है वही अच्छा रहता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका 7 पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों, ध्यान से पूरी क्लास देखना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जी, आपके सामने ऑप्शन मिले हैं। पाठ्यक्रम सिलेबस पाठ्यचर्चा परिशिष्ट है। पाठ्यक्रम जो सिलेबस है, जो पाठ्यचर्चा का परिशिष्ट है। अगला है आपका पाठ्यचर्चा शैक्षिक संस्थानों का समान रहती है। अगला आपका पाठ्यचर्चा में औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल होती है, देखो। और तीसरा है आपका पाठ्यचर्चा में मूल्यांकन के ढंग शामिल नहीं होते। तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा विद्यार्थियों? 3 नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पाठ्यचर्चा में औपचारिक और अनौपचारिक जो शिक्षा दोनों शामिल होती है। तो ये आपका कौन सा कथन सही पूछा था? तो आपका 3 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका 8 पूछा गया है विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक सफल अध्यापक वह है जो क्यों, मतलब प्रश्न पूछा गया, एक सफल अध्यापक कौन सा होता है, उसकी विशेषता क्या है? तो सफल अध्यापक वह होता है जो संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो, शांत और प्रतिक्रियाशील हो, सहनशील और प्रभुत्वकारी हो, और निष्क्रिय और सक्रिय हो। ठीक है, तो इसमें सफल अध्यापक की कौन सी विशेषता सही हो जाएगी विद्यार्थियों? तो आप आंसर में अपना कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दें। इसमें राइट हो जाएगा, सफल अध्यापक की पहचान हो जाएगी दोस्तों, संवेदनशील और अनुशासन प्रिय होना चाहिए। एक सफल अध्यापक कौन-सा होना चाहिए? संवेदनशील होना चाहिए और अनुशासन प्रिय होना चाहिए। तो एक सफल अध्यापक की विशेषता आपको पता लग गई होगी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन आपका 9 पूछा गया है विद्यार्थियों, 9 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय जो अपने निजी चैनल से अंतःक्रिया संबंधित शैक्षणिक कार्य दर्शाता है? ऐसा विश्वविद्यालय जो अपने निजी चैनल के माध्यम से अंतःक्रिया संबंधित शैक्षिक कार्य दर्शाता है, तो वो हो जाएगा आपका 4 नंबर का राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो ये अंतःक्रिया संबंधित शैक्षिक कार्यक्रम दर्शाता है। ठीक है, तो आपका राइट कौन सा? 4 नंबर का राइट हो जाएगा। ठीक है, तो सभी समझ गए, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा विद्यार्थियों। प्रश्न अगला पूछा गया है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा बड़ा हो गया प्रश्न दोस्तों। प्रश्न पूछा गया है, विद्यार्थियों, निम्नलिखित में कौन सी कार्य कुशलता है जो आज अध्यापक के लिए अध्यापन में समायोजन करने में प्रभावशाली सिद्ध होती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों के, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य कुशलता जो आज अध्यापक के लिए, मतलब कक्षा अध्यापन में समायोजन में प्रभावशाली सिद्ध होती है? जी, तो वो हो जाएगी प्रौद्योगिकी का ज्ञान, अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान, और विषय पर अधिकार। तो ये कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो रहा है? तो ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पर इसमें से जो आपको राइट करने हैं इसमें से करने विद्यार्थियों। तो इसमें आपका राइट हो रहा है बी सी डी। तो बी सी डी ऑप्शन कौन सा राइट हो रहा है आपका? बी सी डी देखते हैं अपन, एक मिनट। बी सी डी में आपका देख सकते हो बी है अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, देखो ये भी राइट है आपका, अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग। सी आपका हो गया विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान होता है, इससे विषय पर अधिकार होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर 3, ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अध्यापन में बहुत ज़्यादा प्रभावशील होता है। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 11 पूछा गया विद्यार्थियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया आपसे,
पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने भारत के अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की। देखो ऐसा कौन था जिन्होंने निम्नलिखित में से भारत के जो अध्यापन शिक्षा संस्थानों के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की, तो वो अपना राइट हो जाएगा यूजीसी ये संस्था है, इन्होंने भारत के अध्यापन शिक्षा संस्थानों के लिए एक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा साथियों। प्रश्न आपका 12 पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना है, एग्जाम के अंदर ध्यान से देना है, ठीक है। अगला है अध्यापन का प्रारंभिक कार्य है, अध्यापक एक टीचर का प्रारंभिक कार्य क्या होता है जी। एक अध्यापक एग्जाम परीक्षा स्कूल में जाता है तो उसका प्रारंभिक कार्य क्या होता है, उसका प्रारंभिक कार्य है दोस्तों विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को ऊंचा करना जी। दूसरा आपका हो गया विद्यार्थियों के शारीरिक स्तर को ऊंचा करना। तीसरा आपका विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता करना। देखो विद्यार्थियों के अंदर सर्वपक्षीय जो विकास होता है उसमें सहायता करना। अगला है चौथा विद्यार्थियों में मूल्य पद्धति बढ़ना, ठीक है। तो आपका राइट हो जाएगा विद्यार्थियों, इसमें अध्यापक का प्रारंभिक कार्य होता है वो होता है विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता करना। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 3 में पूछा गया है विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता करना, तो 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका 13 पूछा गया है साथियों। 13 क्या पूछा गया है, देखो सूक्ष्म माइक्रो अध्यापन की अधिक प्रभावशाली है। देखो सूक्ष्म जो माइक्रो अध्यापन अधिक प्रभावशाली है किस पर, वो बताना है। अध्यापन अभ्यास की तैयारी के दौरान, अध्यापन अभ्यास के दौरान और अध्यापन अभ्यास के बाद और प्रत्येक समय। तो सूक्ष्म माइक्रो अध्यापन अधिक प्रभावशाली कब होता है, ये होता है अध्यापन अभ्यास के दौरान। जब अपन पढ़ते हैं, अध्यापन करवाते हैं बच्चों से और उनको अभ्यास करवाते हैं, उसके दौरान सूक्ष्म माइक्रो अध्ययन अधिक प्रभावशाली हो जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट 2 हो जाएगा विद्यार्थियों 2। और क्वेश्चन 4 पूछा गया है, 14 पूछा गया विद्यार्थियों, सॉरी 14 है आपका विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं। देखो एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है, उस समय विद्यार्थी अध्यापक में सबसे ज़्यादा मतलब किस चीज़ को पसंद करते हैं, विद्यार्थी के अध्यापक के कौन से गुण को पसंद करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका विषयनिष्ठ सुबोध शैली, ठीक है। विषय मतलब उस टीचर का अपने सब्जेक्ट के प्रति पकड़ कैसी है, वो भाषाएं कैसी यूज़ करता है, उनके बोलने का तरीका क्या है, ये सबसे ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट बन जाता है जब पढ़ाता है एक टीचर। तो अध्यापक के लिए सबसे खास चीज़ यही होती है विषयनिष्ठ सुबोधशील, और जिस विद्यार्थी होते हैं वो इसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका 15 पूछा गया है विद्यार्थियों। 15 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है आपसे, ध्यान से पढ़ना है आपको। पूछा गया है स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता निर्भर करती है। देखो स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जो शिक्षक की एक सफलता निर्भर करती है किस पर, वो करती है आपका उसका विषय पर अधिकार और विद्यार्थियों को नियंत्रित में करने की क्षमता। तो आपको समझ में आ गया, एक विवेकानंद जी के अनुसार उन्होंने कहा था शिक्षक की सफलता किस बात पर निर्भर करती है, तो उनके अनुसार एक टीचर की सफलता निर्भर करती है कि विषय वस्तु पर अधिकार। विषय मतलब जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ा रहे हैं उस पर उनका एक पकड़ कैसी, उनको पढ़ाने का अच्छा अनुभव होना चाहिए, और विद्यार्थियों को नियंत्रित मतलब बच्चों को नियंत्रित करने की क्षमता टीचर के अंदर होनी चाहिए। तो वही एक सफल शिक्षक कहलाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा साथियों, याद रखना आपको, ठीक है। क्वेश्चन आपका 16 पूछा गया, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों पूछा गया। देखो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक अधिक पसंद किया जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक सबसे अधिक पसंद किया जाएगा। उच्च आदर्श दृष्टिकोण वाला शिक्षक, उच्च आदर्श दृष्टिकोण वाला मतलब ऊंचा सोचने वाला टीचर, या फिर एक स्नेही शिक्षक, और तीसरा है अनुशासित शिक्षक, या फिर चौथा है आपका एक शिक्षक जो अपने ज्ञान से विद्यार्थियों को खुश रखता हो। तो सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला शिक्षक कौन सा हो जाएगा आपका विद्यार्थियों, तो उन सभी में से आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। उसमें से सबसे ज़्यादा मतलब एक शिक्षक जो अपने ज्ञान से अपने विद्यार्थियों को खुश रखता हो उस टीचर को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से पढ़ना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हूँ आपके लिए। क्वेश्चन 17 पूछा गया साथियों, पूछा गया देखो एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण क्या है। देखो एक शिक्षक है उसके लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य क्या होता है, चुनौतीपूर्ण कार्य क्या हो जाएगा। तो देखो ध्यान से पढ़ना, ऑप्शन विद्यार्थियों को गृह कार्य करने के लिए तैयार करने के लिए बोलना, या फिर शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, और तीसरा है आपका कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, और तीसरा प्रश्न पत्र तैयार करना। तो एक टीचर के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाएगा विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया है, बताया गया है कि शिक्षण व सीखने की जो प्रक्रिया है वो आनंददायक बनाना। हाँ, एक मतलब कक्षा के अंदर एक टीचर पढ़ाता है तो कभी कभी बच्चों को समझ में नहीं आता है तो उनके ऊपर से निकल जाता है। तो एक टीचर के लिए यही चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है कि
पढ़ने बच्चों का मन लगे पढ़ने में और आनंददायक बनाना, सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, तो ये सब चीज़ें टीचर के लिए काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो ये आप एक टीचर के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 18 पूछा गया है विद्यार्थियों, 18 पूछा गया है। मूल्य मूल्य शिक्षण का तात्पर्य है, देखो मूल्य शिक्षण का तात्पर्य क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों को स्वस्थ बनाना और विद्यार्थियों को नौकरी प्राप्त करने के लिए तैयार करना, या गुणों का विकास करना, या व्यक्ति बहुआयामी विकास। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा विद्यार्थियों, व्यक्तित्व बहुआयामी विकास। ये आपका 4 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास मूल्य शिक्षण का तात्पर्य हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन आपका 19 पूछा गया है विद्यार्थियों, 19 प्रश्न पूछा गया है। जब कोई सामान्य विद्यार्थी कक्षा में अनियंत्रित व्यवहार करे तो आप क्या करोगे? देखो, एक सामान्य विद्यार्थी जो कक्षा के अंदर या मस्ती कर रहा है या फिर अनियंत्रित व्यवहार कर रहा है, तो आप एक टीचर के रूप में क्या करेंगे? जी, टीचर के रूप में हम करेंगे, विद्यार्थी को उसी जगह उसकी जगह समय पर खड़ा कर देंगे, मतलब विद्यार्थी को उसी जगह उसकी समय पर खड़ा कर देंगे, उसी समय पर। दूसरा, आपका कक्षा के बाहर विद्यार्थियों से बात करेंगे। तीसरा, विद्यार्थी को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे या विद्यार्थी की अपेक्षा करेंगे। तो आप एक सफल टीचर के रूप में, जब कोई सामान्य विद्यार्थी मस्ती करता है, मजाक करता है, तो उस वजह शरारत करता है, तो आप एक टीचर के रूप में क्या करेंगे? जी, तो एक सफल टीचर के रूप में आप करेंगे, कक्षा के बाहर विद्यार्थियों के साथ बात करेंगे, पूछेंगे कि भाई इसका रीज़न क्या है, क्यों कर रहा है ये, इसका कारण जानेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, प्रश्न आपका 20 पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 20 पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना। प्रश्न पूछा गया है जी, अध्यापक को मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक और की अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया गया है, इसका कारण क्या है? देखो, एक टीचर को बहुत सारे नामों से साथ जोड़ा जाता है। अध्यापक को एक मित्र भी कहा जाता है, ठीक है, दार्शनिक भी कहा जाता है क्योंकि वो अपन को ज्ञान का दर्शन करवाते हैं। मार्गदर्शक मतलब अपने अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि भाई आप गलत रास्ते से सही रास्ते से लो, हैं। तो वो तीनों अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया जाता है, तो इसका कारण क्या है वो बताना है। जी, तो कारण क्या हो सकते हैं? इससे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है, वह छात्रों को मानवता के मान मूल्यों को हस्तांतरित करता है। तीसरा आपका हो जाएगा, वह महान समाज सुधारक होता है, वह महान देशभक्त होता है। जी, तो इसमें आपका लगभग ऑप्शन सारे सही हो जाते हैं, पर इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा विद्यार्थियों, ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। वह छात्रों को मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करना है, मतलब बच्चों के जो महान मूल्यों को हस्तांतरित करता है, उनको बताता है कि भाई आप महान देश के भविष्य हो, और आप देश की एक युवा पीढ़ी हो जो शिक्षा को जीरो से ऊपर लेवल तक ले जा सकते हो। तो ये छात्रों को मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में क्वेश्चन 20 में आपके लिए लेके आया था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।